सो इमेजिन दिस फॉर अ सेकेंड। एक जेल है जो इतनी ओवर क्राउडेड है कि लोग उसमें सालों से बंद हैं। नॉट बिकॉज दे आर डेंजरस क्रिमिनल्स, बट बिकॉज उनके पास बेल भरने के पैसे नहीं हैं। साउंड्स अनरियल, राइट? बट ये कोई मूवी नहीं है। दिस एक्चुअली हैपेंड इन इंडिया, एंड एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हिला दिया। नमस्ते, मैं सुरभि आपको बताने वाली हूँ हुसैनारा खातून केस की कहानी। अब थोड़ा इमेजिन कीजिए, 1970 का भारत। नो फास्ट इंटरनेट, नो लीगल अवेयरनेस वीडियोस, नो एनजीओज नॉकिंग एट जेल डोर्स। बिहार की जेल्स डार्क, ओवर क्राउडेड, अंडर स्टाफ। एक जेल में कैपेसिटी होती है 300 लोगों की, लेकिन अंदर बंद है 900 लोग। फ्लोर पे सोते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज ऑलमोस्ट जीरो। और सबसे शॉकिंग बात, ज्यादा लोग कन्विक्टेड क्रिमिनल्स नहीं थे, वो अंडर ट्रायल्स थे, मतलब जिनका केस अभी प्रूव भी नहीं हुआ था। और इनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो जेल में इतना टाइम बिता चुके थे जितनी उनकी मैक्सिमम पनिशमेंट होती। अब बात करते हैं हुसैनारा खातून की। हुसैनारा कोई फेमस एक्टिविस्ट नहीं थी, कोई पॉलिटिशियन नहीं, कोई लॉयर नहीं। वो एक ऑर्डिनरी गरीब विमेन थी। उन पर एक माइनर क्रिमिनल केस था, ऐसा केस जिसमें नॉर्मली लोग बेल पे बाहर आ जाते हैं। पर प्रॉब्लम, उनके पास बेल के पैसे नहीं थे। और इंडियन क्रिमिनल सिस्टम में अगर आप गरीब हो तो लॉ कभी कभी स्लो हो जाता है। हुसैनारा जेल में रही, ट्रायल नहीं चला, लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकती थी, और सिस्टम बस चलता रहा। यहां पे एंट्री होती है एक जर्नलिस्ट की, नाम कपिला हिंगोरानी। उन्होंने बिहार की जेल्स विजिट की, रिकॉर्ड्स देखे, प्रिजनर से बात करी, और जो उन्होंने देखा वो सिर्फ इलीगल नहीं था, इनह्यूमन भी था। लोग सालों से बंद थे, चार्जेस छोटे थे, बेल पॉसिबल भी थी, पर किसी ने फाइल मूव ही नहीं की। कपिला हिंगोरानी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी, आर्टिकल 32 के अंडर। और इसी पिटीशन से जन्म हुआ हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। और जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइल खोली तो जजेस भी शॉक्ड रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने जब जेल रिकॉर्ड्स मंगवाए तो रियलिटी सामने आ गई। जजेस ने देखा लोग 5-7 साल से जेल में बंद थे, ट्रायल स्टार्ट भी नहीं हुआ था, बेल ऑर्डर्स पॉसिबल भी थे। तब कोर्ट ने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, अगर स्टेट ट्रायल ही नहीं चला सकती तो क्या किसी को लंबे समय तक जेल में रखना कॉन्स्टिट्यूशनल है? और यहीं पे कोर्ट ने हिस्ट्री बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट। सेकेंडली, आर्टिकल 21 सिर्फ जिंदा रहने का नहीं, डिग्निटी के साथ जीने का भी हक है। थर्डली, बेल को लग्जरी नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, इमीडिएटली अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिलीज करो। इस जजमेंट ने 3 चीजें परमानेंटली कर दी। पहली, कोर्ट ने कहा हम सिर्फ स्पेक्टेटर्स नहीं रहेंगे। दूसरी, बेल बिकेम द रूल एंड जेल बिकेम द एक्सेप्शन। तीसरी, आज आप जो फ्री लीगल एड, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और स्पीडी ट्रायल की बात सुनते हो, उसकी फाउंडेशन यहीं से आती है। ये सिर्फ एक वुमेन का केस नहीं था, ये पूरे सिस्टम का मिरर था। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आज भी ऐसा होता है? सैडली हाँ, आज भी इंडियन जेल्स में मोर देन 65 प्रिजनर्स अंडर ट्रायल हैं। हुसैनारा खातून शायद फेमस नहीं बनी, पर उनके नाम ने इंडियन क्रिमिनल सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया। और यही रीजन है कि मैं आपको लॉ सिर्फ सेक्शंस में नहीं, स्टोरीज में सुनाना चाहती हूँ। अगर आपको ऐसी और रियल लाइफ स्टोरीज सुनना पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताना कौन सा नेक्स्ट केस सुनना है। और याद रखो, लॉ सिर्फ किताबों में नहीं होता, लोगों की जिंदगी में होता है।